नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। कांग्रेस के भारत बंद के आह्वान पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद के दौरान पटना सिटी में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने कुम्हरार गुमटी के पास जहां रेलवे ट्रैक को जाम किया, वहीं ओल्ड बाईपास पर आगजनी कर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की। परिचालन को ठप करा दिया गया। आक्रोशित कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने दो है। पहले बात तो कांग्रेस ने ये अपील की थी, बड़े नेताओं ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को किया जाए, लेकिन बिहार में इसके उलट तस्वीर देखने को मिली। यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई है, हंगामा किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत बंद के दौरान किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और जो प्रॉपर्टी है उसे किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने कुम्हार गुमटी के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और पप्पू यादव के समर्थक ये बताए जा रहे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। भारत बंद के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया है उसकी तस्वीर है। एक तस्वीर में आप प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर गुंडागर्दी की है। जो पप्पू यादव है उनके ये समर्थक हैं जो इस तरह से गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। जो भी गाड़ी सामने नजर आई उसके शीशे तोड़ दिए गए और इसी तरह से कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। और ये गुंडई आज सड़कों पर भारत बंद के दौरान देखने को मिल रही है। पप्पू यादव की ये समर्थक जो आज इस तरह से गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे बंद की जो स्थिति है उस जो तस्वीरें निकल कर आ रही है बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। देखिए अभी जो यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पे पुध मध्य रेलवे की ये जो बस है स्टाफ बस थी वो यहाँ पे पहुँच रही थी और यहाँ पे देखिए कि कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है यहाँ पे पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और किस बेदर्दी के साथ जो है पूरे बसों को जो है वो तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो शीशे हैं वो सारे बसों के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा लाठी डंडा से यहाँ पे तोड़ा गया है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि ये आप देख लीजिए कि सारे के सारे जो बसें हैं उसमें डंडों से और लाठियों से हमला किया गया है। और यहाँ पे पूरा आप नीचे की अगर तस्वीरें देखिए तो पूरी की पूरी जो शीशे हैं इसके उतर करके नीचे आ गए हैं और बहुत कहना कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे बंद रेलवे ट्रैक पे जाम करने के लिए पप्पू यादव के समर्थक। और वहाँ के बाद जब बाहर निकले हैं तो ये बस मिली है और सारा कह सकते हैं कि अपना गुस्सा जो है वो बस पे उतारा गया है। और आप देख लें कि पूरी की पूरी जो बस है उसको शीशे को तोड़ दिया गया है। तो पटना में बंद के दौरान के हालात आपने देखे। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो यहां पर भी बंद का खासा असर देखने को मिला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। भरूच में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की और आगजनी करके अपना विरोध जताया गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के इस बंद के दौरान गुजरात में देखिए किस तरह से आगजनी की गई है और सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जहां तक नजर दौड़ाई जाए वहां गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेट्रो ट्रेन रोककर विरोध जताया। संजय निरुपम की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। रोके जाने पर पुलिस से प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की है। महंगे तेल को लेकर बुलाए गए भारत बंद के दौरान कांग्रेसियों ने हैदराबाद और विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद और चेन्नई की ये तस्वीरें। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई की, जहां भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिल रहा है।
अब आइए आपको कांग्रेस के भारत बंद की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली तो मथुरा में सड़कों पर कार्यकर्ता संघर्ष करते दिखे। वहीं वाराणसी में सपाइयों ने भी प्रदर्शन किया। इधर पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा हो रही वृद्धि को लेकर आज कांग्रेस ने जब भारत बंद बुलाया है तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर देश भर में समर्थन भी मिल रहा है। और देश भर में बंद का असर ये दिख रहा है कि सड़कों पर कार्यकर्ता हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त आपके सामने ये बिहार के कुछ जगहों की तस्वीरें हैं, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। वहीं हैदराबाद में भी कांग्रेस के इस बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मुंबई में भी सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, तेल की धार का क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस को लग रहा है कि तेज धारा मिल पाएगी इसकी वजह से? 2019 की तैयारी कैसे मानकर चला जाए? इन सबके बीच जो अपील की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया जाए, लेकिन बिहार की बात करें, पटना की बात करें, वहां पर तो कार्यकर्ताओं की गुंडई आरजेडी के कार्यकर्ताओं की देखने को मिल जाती है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महागठबंधन को लेकर के महागठबंधन तेल और पानी का रिश्ता है जो कभी एक नहीं हो सकता। तेल अलग होता है, पानी अलग होता है। लेकिन इस बंद ने एक काम तो कर ही दिया कि तेल के सवाल पर पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। तो वो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि तेल और पानी का मसला है, वो बात खरी नहीं उतरी। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तेल के मसले पर। देश भर में आप देखिए, कांग्रेस के इस बंद को लगभग छोटी बड़ी 21 पार्टियों ने समर्थन दिया। यानी एक बड़ा महागठबंधन तो बनता दिख ही रहा है आज बंद के दिन भारत में। और इससे हटकर अगर हम देखें तो स्वाभाविक तौर पर ये मसला जनता के दिल से जुड़ने वाला, उसकी जेब से जुड़ने वाला मसला है। तेल ऐसी चीज है, पेट्रोल डीजल, जो गाड़ी नहीं भी इस्तेमाल करता है, मोटरसाइकिल भी नहीं रखता, उसको भी प्रभावित करता है ये तेल। सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, दूध के दाम बढ़ जाते हैं, बस का किराया बढ़ जाता है। तो ये जीवन के हर कोण पर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और महंगाई सर्वकालिक कीर्तिमान तोड़ चुकी है, ये भी सच है। भाई आज दिल्ली में 81-82 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। इतना महंगा डीजल तो दिल्ली ने कभी, अरे पेट्रोल मिल रहा है, इतना महंगा पेट्रोल तो दिल्ली ने कभी नहीं देखा। तो स्वाभाविक है, एक बड़ा मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है और लोगों को ये मुद्दा समझ भी आएगा क्योंकि ये उनकी ही जेब से जुड़ा मुद्दा है। कई बार राजनीतिक मुद्दे उतना अपील नहीं करते जितना आम जन की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा अपील करता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर, जैसे आप इसको देखिए राजस्थान को, वहां चुनाव होना है तो वहां भाजपा की सरकार ने ही 3-4 रुपए प्रति लीटर की छूट दे दी है। आप देखिए इस पर तेल की कीमतों पर अपने राज्य के टैक्सेस को कम करके। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को भी इस पर कुछ सोचना होगा और भाजपा की जो राज्यों की सरकारें हैं उनको भी जनता के आक्रोश को थामने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं अपने टैक्सेस में कुछ कटौती करनी होगी। और एक सबसे अच्छा विकल्प जो बार बार सुझाया जाता है कि आप ऑयल सेक्टर को भी जीएसटी के दायरे में ले आइए, पेट्रोल और डीजल को। अगर आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो 28% जो हाईएस्ट रेंज है जीएसटी की भारत में, अगर वो भी पेट्रोल पर लगे तो दिल्ली में 56 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। 81 रुपए वाला पेट्रोल 56 रुपए लीटर मिलेगा अगर 28% का जीएसटी भी इस पर आप इम्पोज कर दें। तो मुझे लग रहा है जब आपने चना चबेना आटा दाल सब पर जीएसटी लगा दी, जूता चप्पल छाता है, अगरबत्ती धूप बत्ती, तो पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लगा दीजिए। कम से कम जनता को राहत तो मिलेगी।
और 2019 के चुनाव से पहले मुझे लगता है कि भाजपा की केंद्र सरकार इस विषय पर कुछ न कुछ करेगी जरूर, क्योंकि इतने महंगे तेल के साथ चुनाव में जाना मुश्किल है। जी। और अमिताभ अग्निहोत्री जी, एक और अहम सवाल जो आप खुद भी बता रहे हैं, उठा रहे हैं, एक तो पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, और आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जो कई 21 तकरीबन जो दल हैं जो कांग्रेस के बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, एकजुटता विपक्ष की आज दिखाई दे रही है। सड़कों पर भी देख रहे हैं हम, और मंच पर भी रामलीला मैदान में नजर आ रहा है वो। ये एक बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने है। अमिताभ अग्निहोत्री जी। तो संपर्क हमारा टूट गया, हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल आपको बता दें कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की बातें कई दिनों से हो रही है, बार बार सवाल किया जा रहा है, लेकिन उसे आज तक नहीं लाया गया। और आज जब कांग्रेस का ये बंद बुलाया गया तो किस तरह से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में करने के लिए। कई जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और सवाल ये कि क्या बार बार इस तरह से बंद करने से समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का धरना जारी है। राहुल गांधी ने राजघाट पर बापू की समाधि पर पुष्प चढ़ाने के बाद मार्च निकाला। राजघाट से रामलीला मैदान तक निकाले गए राहुल के मार्च में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। फिलहाल रामलीला मैदान में कांग्रेस का धरना जारी है। कांग्रेस के भारत बंद के प्रदर्शन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार को बदलने का वक्त आ रहा है, पूरे विपक्ष को एक साथ आना होगा। इतनी बड़ी मात्रा में अपोजिशन पार्टियों का इकट्ठा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला है, जिसका हमें पूरा फायदा उठाते हुए एक ऐसी मुहिम लानी चाहिए कि देश की जनता की जो अब पुकार है कि मोदी सरकार बहुत कुछ कर चुकी है जो देश के हित में नहीं था, अब ये हद से भी पार कर गई है, और इस सरकार को अब बदलने का मौका आने ही वाला है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बंद को लेकर प्रतिक्रिया दी है, देखिए। पार्टी और उनकी सरकार को इतना घमंड है कि जब आज तमाम दल कहीं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी दिन डीजल पेट्रोल और बढ़ा दिया। ये कहीं ना कहीं अहंकार है सरकार का कि महंगाई से क्या होगा। सरकार तो ये भी कह सकती है कि महंगाई से खुशहाली आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई और बढ़ेगी तो और खुशहाली आएगी। इनसे पूछिए, यही जगह थी ये विधानसभा, यहाँ पर आलू के किसान आलू डाल के गए थे। मुझे आज बता दें कि किस किसान का इन्होंने आलू सरकारी कीमत पे खरीदा है, एक किसान का नाम बता दें। भारत बंद पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच जनता को तबाह कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हताश और निराश विपक्ष से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। भगवान विपक्ष को सद्बुद्धि दे, जिससे विकास के मुद्दे पर विपक्ष सरकार का सहयोग करे। और नकारात्मक सोच पब्लिक को तबाह कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, विकास की नई नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को दी जा रही हैं। ऐसे समय में हताश और निराश विपक्ष, जिसमें नेतृत्व नहीं, जिनके पास कोई नीति नहीं, जिनके पास आगामी कार्यों के लिए कोई रणनीति नहीं, उस विपक्ष से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें कि वे सही मायने में विकास के मुद्दे पर
सरकार का सहयोगी बने। लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिकाओं को छोड़ करके सकारात्मक भूमिका में रहेगा तो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख पाएगा। अन्यथा आने वाले समय में उनकी ये नकारात्मकता उन्हें विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। और अब जानते हैं कि बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से रॉबिन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए अलाउद्दीन। सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ का। अलाउद्दीन, बताइए यहाँ पर बंद को लेकर किस तरह से अभी देखने को मिल रहा है असर? देखिए, सुबह से ही जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि बंद को पूरी तरह सफल बनाया जाए और खासतौर से समाजवादी पार्टी ने तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। ऐसे ही मैं धरने प्रदर्शन में हूँ। कैमरा जरा मेरे तरफ दाएं तरफ पैन करेंगे। ये लखनऊ का एक बड़ा धरना प्रदर्शन है जिसमें हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही उसकी, और खासतौर से जो महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी, उनसे ये बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। फाकिर साहब, क्यों आज समाजवादी आप लोग तहसील स्तर पर धरना कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे देश में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर है। हत्याएं, लूट, बलात्कार, नौजवान, महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए नैतिकता के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लखनऊ की जितनी तहसीलें सब में धरना है, हजारों की तादाद में आप लोग देख सकते हैं। महिला विंग की कार्यकर्ता भी बैठी हुई हैं, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। और खास तौर से जितने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो महंगाई है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, धरना प्रदर्शन में क्यों आप लोग भाग ले रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमत के दाम बढ़ाए हैं, ये महिलाएं भी परेशान है, अपना चूल्हा नहीं जला पा रही हैं। लोग परेशान है कि अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है, इसके विरोध में सभी लोग रोड पे बैठे हैं। ये तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमत कम करें और कम से कम जनता के बारे में सोचे। जनता की सरकार है, ये तो रईसों की सरकार हो गई। जनता के बारे में सोचना ही भूल गए, बात जनता की करते थे। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन जो पूरा चल रहा है इसमें साफ तौर से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई है सरकार उसको कम करे। हमारे साथ आप बने रहिए अलाउद्दीन। रुक करते हैं रॉबिन का। देहरादून में जानते हैं कि बंद कैसा नजर आ रहा है। रॉबिन, देहरादून में भी क्या बंद का असर नजर आ रहा है? देखिए मोनिका, सीधे तस्वीरों की तरफ आपको लिए चलता हूं और जो असर है बंद का वो इस समय आप ये देख सकते हैं। ये हार्ट ऑफ द सिटी पे सबसे प्रमुख बाजार है, पलटन बाजार की तस्वीरें हैं। दुकानें अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें बंद हैं। तमाम कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो इस समय आपको यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए दिखाई देंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष आज सड़कों पर है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। महानगर अध्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, लालचंद शर्मा। ये स्थिति अभी फिलहाल यहाँ की है। हालांकि एक लंबा जाम भी इस समय लग गया है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आज देहरादून में तो असर देखने को मिला है क्योंकि पेट्रोल पंप सारे बंद हैं। प्रमुख बाजार पलटन बाजार बंद है, सारे बाजार आज बंद है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देहरादून में इसका असर देखने को मिल रहा है। महानगर अध्यक्ष हैं लालचंद शर्मा हमारे साथ। किस तरीके का असर आप देख रहे हैं और आप लोगों ने रैली भी निकाली थी, अभी क्या आग्रह किया लोगों से? देखिए, हम उत्तराखंड की जनता का, देश की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महंगाई के मुद्दे को, जिसको राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बंद का आह्वान किया, प्रीतम सिंह जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर बंद का आह्वान किया, उसको जनता ने माना और मानती है जनता कि आज पूरे देश के अंदर तराई माम मचा हुआ है तेल के गैस।